संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता, ये है संगम युग की डिग्री। और दैवी पद है भविष्य की प्रारब्ध। तो अब की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। फिर सब एक शब्द है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता, और फिर दो और शब्द है संपूर्ण फरिश्ता और अव्यक्त फरिश्ता। इनमें से सब में कुछ अंतर है या सेम है? ये वास्तव में शब्दों का ही अंतर है, ज्यादा अंतर स्थिति में नहीं है जी। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता या हमारी संपूर्ण स्टेज, जो इस संगम युग पर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं जी। हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना। पहले हम अपने जीवन में सर्व दिव्य गुणों को धारण करते करते ब्राह्मण पक्के सच्चे बने, और जब ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण ही अंतिम समय, जब शरीर छोड़ने का समय आता है, तो फरिश्ता की डिग्री प्राप्त करके फिर वापस जाते हैं अव्यक्त वतन में। तो ये पुरुषार्थ की रेस है जो हमें संपूर्णता की ओर ले जाती है। तो संगम युग पर हर एक के आगे अगर लक्ष्य रहता है कि मुझे फरिश्ता बनना है, तो फरिश्ते की वास्तव में एक बहुत गहरी परिभाषा परमात्मा सिखाते हैं, सुनाते हैं जी। फरिश्ता वो है जिसका इस फर्श से, इस शरीर से भी रिश्ता न हो। माना है इसके अंदर लेकिन इसमें फंसा हुआ नहीं है, डिटैच है। तो जितना हम इसे न्यारा रहते हैं, देह अभिमान से न्यारा रहते हैं और अभ्यास करते हैं कि मैं एक लाइट हूँ, और लाइट के शरीर में चलते फिरते हम रहने का अभ्यास करते हैं जी। तो हम अपनी उस संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी बंधन नहीं है, कोई भी किसी के साथ अटैच नहीं है, सबसे डिटैच है। तो वो फरिश्ता स्थिति प्राप्त करने का इस समय हम सबका पुरुषार्थ है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों का जो संगम का भविष्य है, जो अंतिम समय है, ये डिग्री आपको लेनी है जी। और इसी से कनेक्टेड परमात्मा कहते हैं कि इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है और कहाँ तक हर स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड बना है। वो परमात्मा देखते हैं कि जितना क्वालिफाइड होगा उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाएगा। क्वालिफाइड जो होगा वह बनाएगा क्वालिटी, और जो नहीं होगा वह बनाएगा क्वांटिटी। और मुख्य क्वालिटीज परमात्मा हर एक के देख रहे हैं कि कहाँ तक हर एक नॉलेजफुल बने हैं। नॉलेजफुल के साथ साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। फिर सब इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। जितना हम सब में ये सभी क्वालिटीज आती जाती हैं, सब में नंबर वार आती हैं जी। क्योंकि परमात्मा ज्ञान सागर, ज्ञान तो सब बच्चों को एक जैसा देते हैं जी। लेकिन जितना उसने ज्ञान की गहराई को समझा, जितना उसने इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया, उसी आधार से वो स्वयं में विश्वास रखता है, फेथ रख सकता है। स्वयं में भी फेथ रहे, अपने भविष्य में भी फेथ रहे, परमात्मा में भी फेथ रहे। बहुत फेथफुल बनना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई आत्माएं ज्ञान होते हुए भी ये नहीं समझ पाती मैं ऐसा बन सकता हूँ, स्वयं में ही फेथ नहीं रहता जी। तो परमात्मा कहता है जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं वो जानती हैं, क्योंकि नॉलेजफुल का अर्थ है सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों का ज्ञान है। और आत्मा की जो डिग्रियां हैं, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, और फिर से चक्र रिपीट हो रहा है, तो तमो प्रधान के बाद फिर से आत्मा सतो प्रधान बनेगी जी। तो ये सारी नॉलेज, उसमें फुल जो आत्माएं हैं वो जानती हैं कि ये डिग्री मुझे लेनी है जी। उसमें फेथ चाहिए। जो जितना फेथफुल होता है वो सक्सेसफुल, सफलता उसको मिलती है। और सक्सेसफुल है तो शक्ति आती है, पावरफुल बनता है। और जो पावरफुल हो जाता है वो सर्विस भी स्वतः करता है, सेवाएं उससे स्वतः होती हैं, सर्विसेबल बन जाता है। तो नॉलेजफुल बनना बहुत जरूरी है। जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है वो फुल हमारे जीवन में उतर आए, तब सफलता मिलती है। और हम अपने में विश्वास भी रख सकते हैं और दूसरों का भी विश्वास बैठता है कि ज्ञान युक्त होकर के कर्म कर रहे हैं तो उसकी सफलता इनको अवश्य मिलेगी। अगर हम कोई भी क्वालिटी की सेवा करना चाहते हैं तो क्वालिटी की सेवा के लिए हमारी बुद्धि में बहुत स्पष्ट ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए कि इन आत्माओं का आदि मध्य अंत क्या है और इनकी सेवा का परिणाम क्या है जो हम इनको कर रहे हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि
जो जितना नॉलेजफुल होता जाता है उतना वो क्वालिटी वाली सेवाएं करता है, और जितना उसके पास नॉलेज की कमी आती है उतना ही उसकी क्वांटिटी विस्तार तो कर लेता है, लेकिन जो क्वालिटी है, जो दिव्य गुणों से संपन्न आत्माएं तैयार करना, वो सेवा नहीं कर पाते हैं। फिर सब लेकिन इसमें भी होता है कि हर व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने तो ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि 7 दिन का कोर्स तो हर व्यक्ति करता है। लेकिन उसके लिए उसको अगर बुद्धि में बार बार रिवाइज करे, चिंतन करे, विस्तार में अगर ले जाना चाहे, गहराई में जाना चाहे, तो उसको मार्जिन है। केवल ये ना समझ ले कि जितना हमारी बुद्धि है हमने उतना समझ लिया, लेकिन बुद्धि को भी जितना हम वर्क देते हैं, काम देते हैं, उतना बुद्धि और डेवलप होती है। तो परमात्मा ये नहीं कहता कि कहीं ठहर जाओ कि इतना ही मेरे समझ में आता है, मैं इतना ही समझ गया जी। लेकिन समझ को कैसे हम और परमात्मा के महावाक्यों को सुनते सुनते उसका चिंतन करें, उसकी गहराई में जाएं, तो विशालता आती जाएगी, नॉलेज फुल बनते जाएंगे। नॉलेज केवल आत्मा और परमात्मा की नहीं है, लेकिन नॉलेज पूरे अपने पार्ट की है, अन्य आत्माओं के पार्ट की है, उनके हिसाब किताब की है। तो कई प्रकार की नॉलेज परमात्मा संगम पर देते हैं। अगर आत्माएं उसका मनन चिंतन करती हैं और उसको स्वरूप में लाने के लिए थोड़ा सा अभ्यास करती हैं जी, तो नॉलेज फुल बन जाती हैं। तो ऐसे नंबरवार तो रहेंगे ही जी, लेकिन रेस करें तो आगे नंबर जा सकते हैं। मार्जिन है, मार्जिन है।